पानी हुण भी इस रास्ते तो चल रहा है, पर जिहड़ा नुकसान इस पानी द्वारा होया वो तस्वीरां तुहाडे सामने ये कहा जाता है कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढांदा, पर किसी का दिल ना ढाई, क्योंकि रब दिलों के विच रहिंदा। पर ये हुण सवाल वड्डे आ कि ये लोगों के मकान भी ढाए आ, जिन्हां दे दिल तोड़े आ, इन्हां दे नाल जो खिलवाड़ होया वो कीता किन्हां ने आ, वो जिम्मेवार कौन आ? हम यहाँ पे गलत आ गए, गलत फंस गए यहाँ पे। तुसीं फस गए जां कह लेते कि जाल सुट्टिया जाता है फिर मच्छी फसदी है। और नदी का बन यहाँ से लेके ऊपर तक है, तो हमारे घर तो बीच में नदी के बीच में बने सारे घर तुहाडे नदी च जी? बिल्कुल पूरी नदी, ये वहाँ से लेके ऊपर तक है इसका बन। मॉडल टाउन से नीचे जब उतराई में उतर सोहनी दिखती सी कलोनी, कॉलोनी बहुत सोहनी दिखती थी कि हाँ यार नज़ारा है यहाँ पे। आ नज़ारा जिहड़ा हुण बनया है, ये मंजर जिहड़ा हुण बनया, ये नहीं सी दिखदा भी इत्थों इदां नदी भी आउणी है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ नदी ने बनाया पद्धरा कर लिया, ये भी नदी नहीं है, नदी तो भी वड्डी है। नदी वहाँ पे उसका एंड वहाँ पे है और उसका ऊपर तक वहाँ पे बन है ऊपर जब उतराई उतरते हैं मॉडल टाउन से। मतलब नदी ठीक है, नदी अपने रास्ते के उत्ते है, गलत असीं आ। गलत असी क्यों है? तब तो इन्होंने पूरा करके दस्या नहीं ना प्रॉपर्टी। कोई तो गलत होगा, फिर जो तुसीं गलत नहीं तो कौन गलत है जी? डीलर जिन्होंने हमें सेल करे। हमारी यहाँ रजिस्ट्रियाँ बनी, ठीक है, हमारे यहाँ पे नक्शे बने, नक्शा बनेगा, नक्शे के बिना मकान बनता है कभी? आप मुझे बताओ। तुसीं फस गए तो फसाया किने तुहानूं फिर? वही तो कह रहा हूँ, या प्रॉपर्टी डीलर की गलती है जो दोषी है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोषी है, या फिर ड्रेनेज डिपार्टमेंट दोषी है। ठीक है, जो सामने आप देख सकते हो, अगर आप कैमरा देखोगे वहाँ पे तो बिल्डिंग जो है भी गिरी सामने दिखेगी आपको ये। ठीक है, ये बिल्डिंग 2018 च भी डिग्गी सी, फिर मुरम्मत की गई, दोबारा मुरम्मत करके दोबारा तैयार करके गई, फिर डिग्गी। हुण म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहता है कि ये कॉलोनी जो अथोराइज नहीं है, तो अथोराइज क्यों नहीं है? अगर अथोराइज नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर को पूछो क्यों नहीं है। अगर कॉलोनी गलत तरीके नाल कटी हो, नदी में कटी हो, तो ड्रेनेज डिपार्टमेंट को पूछो। अगर रजिस्ट्रिंग गलत तरीके नाल तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूछो। तो जो भी ये दोषी है उसको कार्रवाई करो, जिनका नुकसान हुआ है उनसे रिकवर करो। मकान अभी बिक रही हैं, अभी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अभी प्लॉट बिक रही हैं, अभी भी अपना मकान बन रहे हैं। उन्होंने तुसीं नहीं कहते भाई इत्थे ना लाओ, हट जाओगे इत्थे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ कहते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि हाँ यार, जब यहाँ पे नदी है या कॉलोनी अप्रूवल नहीं है तो आप उनको कैसे उनके नक्शे पास हो रहे हैं, उनकी कैसे रजिस्ट्रिंग हो रही हैं? सबसे पहले डीलरों ने क्या किया, इस नदी को ना छोटे से नाले में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बनाए मंदिर, 12 मंदिर। यहाँ से जो भी स्कैम या स्कैंडल जो भी बोलता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मंदिर बनने से स्कैंडल स्टार्ट हुआ है? हाँ, तभी तो प्लॉट सेल करे इन्होंने। ऐसे कौन ले लेता है यहाँ पे, नदी में कौन लेता? हम लोग तो यही सोचते कि चलो मंदिर है। मतलब उन्होंने फिर इत्थे 4 किश्तियां नहीं रख दियां भी इत्थे तुरन जोगे तो तुसीं बाद विच रहना नहीं, चलो किश्तियां ते लंघ जा करो। वो तो सबसे अच्छा, अगर किश्तियाँ लगाए तो शायद हम भी स्विमिंग में कुछ हम भी अपना कर लेते हैं, यहाँ पे तैराकी सीख लेते हैं यहाँ पर। ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਨਾ ਘਰ ਬਣੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ? राजेश कुमार जी। ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल जी। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਵੀਰ ਮੈਂ 2012 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੇ प्लॉट देखने आए थे 2012 ਚ। पर जब देखने आए तो यहाँ पर 12 मंदिर बने थे शिव जी के यहाँ पर। 12 मंदिर बने हुए थे? हाँ, शिव जी के 12 मंदिर बने हुए थे, 2-4 मकान बने हुए थे इस लाइन पे। तो देख के अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा है, मंदिर भी बने हुए हैं, मकान भी अगर ले लेंगे तो मकान भी बना लेंगे यहाँ पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि साथ में यहाँ पे नाला है या नदी है, क्योंकि कॉलोनी इस तरीके नाल कट्टी हुई थी, बहुत तरीके नाल कट्टी हुई थी। यहाँ पे 5 पार्क बने हुए कॉलोनी के अंदर। ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਲੋਨੀ? कॉलोनी बहुत सोहनी दिखती थी कि हाँ यार नज़ारा है यहाँ पे। ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਨਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? बट ये नज़ारा अब दिख रहा है, क्योंकि अगर ये पहले नज़ारा दिखा होता तो कौन लेता यहाँ पे, कौन मौत के मुंह में चला जाता। ठीक है ना। वो तो नज़ारा खूबसूरत था, ये मंजर ये तो भयानक है बहुत ज़्यादा। भयानक है। तभी फिर हम जागे, हम क्योंकि हमें भी लगा कि यार हम कहाँ यहाँ फंस गए हैं। तो जब 2018 से इधर नदी है, सिसवा नदी है, हमें तो ये भी बताते नहीं कि कौन सी नदी है कौन सी नहीं है। ये तो हमें बाद में लगा कि ये सिसवा नदी का पानी भी यहाँ पर आता है। तो जब 2018 से यहाँ पे सिसवा नदी ने पानी छोड़ा, 3 दिन बारिश हुई थी। अगर 4 या 5 दिन 2 दिन और बारिश हो जाती तो मुझे लगता कि कॉलोनी तो गई थी साथ में, जो यहाँ पे वार्ड नंबर 6 है पूरा, इसमें भी पानी आ सकता था वहाँ तक का। शहर भी हड़न तक नौबत आ हाँ, सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। फिर हमें लगा कि नहीं यार हम यहाँ पे गलत आ गए, गलत फंस गए यहाँ पे। तो 2018 में हमने प्रशासन से भी अप्रोच करा। ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਫਸਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? गलती कितना मन सकते दसो गलती, क्योंकि सानू तो लगे बिल्कुल एज इट इज सब कुछ बना हुआ है। क्योंकि देखो जब हम ये मकान का बनता है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ये कॉलोनी आती है। ठीक है, हमें देखा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ रही है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही काम करेगा इसके अंदर, क्योंकि हमारी यहाँ रजिस्ट्रियाँ बनी। ठीक है, हमारे यहाँ पे नक्शे बने, नक्शा बनेगा, नक्शे के बिना मकान बनता है कभी? आप मुझे बताओ। ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਫਸਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ? तो वही तो कह रहा हूँ, एक या प्रॉपर्टी डीलर की गलती है जो दोषी है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोषी है, या फिर ड्रेनेज डिपार्टमेंट दोषी है। अगर ड्रेनेज डिपार्टमेंट दोषी क्यों इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने नदी नाले के किनारे कॉलोनी क्यों बसने दी, क्यों कटने दी। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? बिल्कुल भी सस्ती नहीं है जी। ठीक है जी। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? 125 गज का प्लॉट है, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? 7.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਮਿਲੇ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਸਭ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ? वो अब देख के आई, जैसे मुँह दिल गया वैसे दे दिया। ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ, सारे टैक्स वगैरह भरे इस थां दे उत्ते अप्रूव्ड हैगी सी कॉलोनी? बिल्कुल अप्रूव्ड है, क्योंकि हमारे मकान बने तभी नक्शे बने हैं तभी मकान बना है। अगर बिना नक्शे के हमको मकान बनता नहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं, आप देखोगे पक्के रोड भी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब नुकसान होता है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पीछे हट जाता है कि नहीं जी हमारा काम नहीं, कॉलोनी अथोराइज नहीं है। लेकिन जब हम मकान बना रहे तो उस टाइम क्यों नहीं हमें उन्होंने रोका कि हाँ यार आपके नक्शे नहीं बनेंगे तो आपका मकान नहीं बनेगा? उस टाइम तो रोका नहीं किसी ने नहीं। लेकिन जब यहाँ पे सिसवा नदी का पानी आता है, हाड़ आता है, लोगों यहाँ पे भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं अपने मकान में सामान छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए, तब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या प्रशासन पीछे हट जाता है। नहीं ये हमारी हमें आपको अप्रूवल नहीं दी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ठहराया जाता जी बिल्कुल। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? 2012 ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? बहुत बढ़िया आ रही है। 2018 से लेके अब तक जो है कि ऐसा लग रहा है कि बस जब बरसातें 2 महीने आते तो इतना लगता है कि बस अब गए। क्योंकि अगर ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ? ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? 2018 ਚ पानी आया ਸੀ इधर। ठीक है जी। 2018 ਚ यहाँ पे 4 मकान बने थे, चारों मकान जो पानी जो साथ में गिरा के ले गया था। कईयों का तो सामान भी बीच में चला गया था। ठीक है, जो सामने आप देख ही सकते हो, अगर आप कैमरा देखोगे वहाँ पे तो बिल्डिंग जो है भी गिरी सामने दिख रही है आपको ये। ठीक है जी। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 2018 ਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, दोबारा मुरम्मत करके दोबारा तैयार करके गई, ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ ਹੁਣ? फिर डिग्गी है। इस दे नाल एक प्लॉट था पूरा, इसके साथ में एक और मकान बना हुआ था, वो गिर गया। उसके साथ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ? हाँ, उधर भी अपना एक पूरी की पूरी फाउंडेशन चक्की थी, बंदे ने 5.5 लाख रुपये वहाँ पे लगा रखा था पूरा, वो भी पूरा खत्म हो गया था। इसके साथ एक लेंटर लगा तो पूरा मकान बना था, वो चला गया। एक बना बनाया मकान वहाँ पर था तो जहाँ पे अभी आपको लेंटर दिख रहा है, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੌਕਠਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ये 2 मंजिली मकान था भी साथ में चला गया था। इसका तो सामान ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? मकान बने थे भी। ਤੇ ਹੁਣ
18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। 23 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ नहीं हो रहा, लेकिन कॉलोनी च जो है मकान अभी बिक रही हैं, अभी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अभी प्लॉट बिक रही हैं, अभी भी अपना मकान बन रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि हाँ यार, जब यहाँ पे नदी है या कॉलोनी अप्रूवल नहीं है तो आप उनको कैसे उनके नक्शे पास हो रहे हैं, उनकी कैसे रजिस्ट्रिंग हो रही हैं। पर हम तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਆ ਬੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। बन लाया उन्होंने जब 2018 च पानी आया सी, लेकिन ये आधा लगाया, अगर पूरा लगाया होता तो थोड़ा कॉलोनी सेफ होती। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾ करो। वो तो सबसे अच्छा, अगर किश्तियाँ लगाए हो तो शायद हम भी स्विमिंग में कुछ हम भी अपना कर लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सीख लेते हैं यहाँ पर। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਬਈ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਰਨਾ ਪੈਣਾ। बस तो अब आपके सामने दिख ही रहा है, अगर टाइम आया तो ये भी करना पड़ेगा। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ, ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਜੀ ਹੈ, WWSCS ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀ है, ठीक है जी। तो इन्होंने की कराया, ਤੁਸੀਂ सामने अगर वो देख रहे हो, क्रेन दिख रही है आपको वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने जो 6 फुट ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 12 ਪੁਲੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਵੀ ਰੋਕਤੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਨਦੀ ਇਹ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਤਾ। हाँ, नदी बहुत चौड़ी, जितने ऐसे खड़े हैं इससे भी और चौड़ी सी है, क्योंकि इन्होंने देखो, आप अगर आप देखोगे तो पत्थरों के बांध देखोगे तो इस पत्थरों के बांध के अंदर ही उन्होंने पूरी ये नदी कन्वर्ट कर दी, ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। नदी का नाला बनाते हैं, ठीक है जी। अगर आप वहाँ पे देखो, पुलियाँ बना के नदी का नाला बना के पूरा का पूरा उसके डायरेक्शन जो है इस कॉलोनी के अंदर इस साइड को दे दी इन्होंने। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਿਆ नहीं पानी? पुलियों जितने भी पेड़ जो है सिसवा नदी से कितने तेज सा जो बहाव आता है पानी का, तो वहीं का वहीं फंस गए पेड़। तो पेड़ फंसने के बावजूद जो पानी उस तरफ को फैल गया पूरा का पूरा, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ पूरा नुकसान हो गया जी, करदा तो करदा भी नुकसान गया। उधर आप देखोगे तो जो पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं आपको वहाँ पर, कम से कम 2000 पेड़ जो यहाँ से नीचे गिर गया मिट्टी के साथ, बाकी अभी 7 पेड़ गिरे हुए हैं वहाँ पर। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੜੀ वो ਹੈ। देखो पेड़ अभी देखोगे तो ताजा ताजा पेड़ गिरे हुए हैं वहाँ पर। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ 2018 ਚ ਪੁਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਧਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੁਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਪਏ ਆ ਰਾਹ 'ਚ। पाइप ही हुए हैं पहले, इस पाइप के नाल जो पानी रुके थे उधर। लेकिन जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने जो अधूरा काम प्रशासन छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना मोर्चा संभाला, वो अपना काम जो है, इतनी महंगी मशीनें लगी हुई हैं, प्रशासन के बस का था नहीं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? प्रशासन 9 जुलाई ਨੂੰ जब उनसे संपर्क करा था तो उन्होंने एक पोकलेन एक JCB भेजी थी, बट उनसे वो काम नहीं हो पाया। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? फिर वो वापस चले गए, तो उसके बाद ही हमने प्रभा आसरा जी से रिक्वेस्ट करी कि ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਤੋਂ। प्रभा आसरा टीम जो समाज सेवी संस्था है, तो आप देख ही सकते हो उनका काम लगा हुआ है। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। साइड जान लो, फिर देखो आपके सामने जाएंगे यहाँ पर, या पानी हो तो फिर तैर के जाना पड़ेगा, किश्ती हो तो फिर किश्ती में चले जाते हैं हम, अभी है तो चल के जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपके माध्यम से आपको भी, आप भी कुछ बताएं इसमें कि जो इसका दोषी है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ठीक है। जिन्होंने मकान बनाया क्या वो दोषी हैं? क्योंकि उनके तो वो रजिस्ट्रियाँ भी हैं, नक्शे भी हैं, अप्रूवल है, हर एक चीज़ की अप्रूवल है इनको, तो उनके तो मकान तैयार होके बने हैं अपना। तब तो किसी ने ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने रोका, ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रोका, किसी ने तो रोका नहीं है। लेकिन अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहता है कि ये कॉलोनी जो अथोराइज नहीं है, तो अथोराइज क्यों नहीं है? अगर अथोराइज नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर को पूछो क्यों नहीं है। अगर कॉलोनी गलत तरीके नाल कटी हो, नदी में कटी हो, तो ड्रेनेज डिपार्टमेंट को पूछो। अगर रजिस्ट्रिंग गलत तरीके नाल कटी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूछो। तो जो भी ये दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जिनका नुकसान हुआ है उनसे रिकवर करो। अगर उनसे रिकवर करती है तो गवर्नमेंट जिनके नुकसान हुए मकानों को उनको बने बनाए मकान कहीं पे और करके दे दें। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲੇ जुगाड़ करने ਪਏ ਸੀ? भाजी देखो, पैसा मकान कितना बनता है, मकान बनाना कोई बहुत सौखा काम नहीं हैगा, बहुत टाइम लगता मकान बनाने ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? लोन लिए जी, लोन लेके बनाए मकान बनाए हुए हैं, तो लोन की भी अप्रूवल मिलती है यहाँ पे। तो अगर अथोराइज नहीं खुले तो लोन कैसे मिल रहा है यहाँ कॉलोनी के अंदर? ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? हाँ जी, लोन मिले जी। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਨ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਏ। करिएगा जी, कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दिख रहा है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀ
ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਨਦੀ ਦਾ ਉਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆੜ ਕੁਆੜ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ है, इदा के हालात हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं बताया था कि यहाँ पे नदी, यहाँ पे बताया था कि छोटा सा नाला है, बरसाती नाला है। भी ऐसा नहीं बोला था कि नदी है। नदी तो हमें 2019 में आया था तब पता चला कि ये नदी है, और नदी का बन यहाँ से लेके ऊपर तक है। तो हमारे घर तो बीच में, नदी के बीच में बने सारे घर तो नदी च जी? बिल्कुल पूरी नदी, ये अब वहाँ से लेके ऊपर तक है इसका बन। मॉडल टाउन से नीचे जब उतराई में उतरते हैं वहाँ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ। नदी वहाँ पे, उसका एंड वहाँ पे है, और उसका ऊपर तक वहाँ पे बन है ऊपर जब उतराई उतरते हैं मॉडल टाउन से। मतलब नदी ठीक है, नदी अपने रास्ते ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, गलत ਅਸੀਂ ਆ। गलत असी क्यों है? तब तो इन्होंने पूरा करके दसिया नहीं ना प्रॉपर्टी। कोई तो गलत होगा फिर, जो तुसी गलत नहीं तो कौन गलत है जी? डीलर जिन्होंने हमें सेल करे। पहले तो नदी को इन्होंने क्या किया, इसमें सारी भर्त भुर्त डाल के इतनी बड़ी नदी को छोटे से नाले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। जब हम लोगों के यहाँ पे मतलब सेल प्लॉट लिए, उसके बाद हमारे नक्शे पास हुए है ना कमेटी के थ्रू, उसके बाद हमें हाउस टैक्स जो भी फॉर्मेलिटीज होती सारी करते हैं। सारे टैक्स देते हैं तुसी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाउस टैक्स दे रहे हैं, हमारे पानी के कनेक्शन है, लाइट है, फिर उसके बाद हमारे नक्शे पास हुए हैं, फीस भरी हुई हमने कमेटी की 40-45 हज़ार भरे हुए हैं। लेकिन हमें उस टाइम नहीं पता था, लेकिन था उस टाइम वहाँ तक नाला था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके अब देखो कितना बुरे हाल है। अब बोल रहे हैं कि नदी है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ? हिमाचल के हैं, हिमाचल के हैं, हिमाचल के हैं सारे। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ है। नहीं है, 2 कर फैमिली है यहाँ पे पंजाबी, एक तो कुराली के लोकल ही लेडीज है वो, लेकिन मतलब इतना नहीं था ना कि इतनी बड़ी नदी है। ये तो इन्होंने मतलब इसको बिल्कुल छोटा कर दिया था, नाले का रूप दे दिया एक। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ है सारा कुछ? ठीक है, सारा कुछ बढ़िया। शाम ने तो ये देखा कि शांत माहौल है, मंदिर है, 12 मंदिर है यहाँ पे। तो अभी तो कुछ नहीं, 2015 में मैंने प्लॉट लिया 12 था। ਮੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? हाँ जी, तो सबसे पहले डीलरों ने क्या किया, इस नदी को ना छोटे से नाले में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बनाए मंदिर, 12 मंदिर। यहाँ से जो भी स्कैम या स्कैंडल जो भी बोलता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मंदिर बनने से स्कैंडल स्टार्ट हुआ है? हाँ, तभी तो प्लॉट सेल करे इन्होंने। ऐसे कौन ले लेता है यहाँ पे, नदी में कौन लेता? हम लोग तो यही सोचते कि चलो मंदिर है, हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान के आसरे में रहेंगे। इसी के आसरे पे सारा कुछ किया है इन्होंने। देखो तो उन्होंने मतलब ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ। तभी तो मंदिर बनाए कि प्लॉट सेल हुए, है ना, तभी तो हुए। ऐसे कौन ले लेगा? परमात्मा का कहर भी फिर इसे करके तो नहीं वापरिया? भी टूटे हैं ना, मंदिर की दीवार टूटी है, गंगा जल आया हरिद्वार से, उसके सारे कैन भगवान ले गया अपने साथ। हरिद्वार से गंगा जल आया था, वो हम चढ़ाते हैं, वो भी अब उसी दिन अपने साथ ले गए। तो एंड तो होगा, और सभी स्टार्ट तो हो चुका है, ऐसा तो नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ बुनिया गया है ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम बोलते थे कि नहीं जी नदी में, इतना तक बोलते थे कि यहाँ से पुल बनेगा सिसमा रोड, ये मेरे साथ बोला गया है कि यहाँ से पुल बनेगा सिसमा रोड को ज्वाइंट करेगा और आपको मॉडल टाउन उस साइड जो भी लिंक रोड है वहाँ पे नहीं जाने को मिलेगा। ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। बिल्कुल, अब ये देखो क्या हाल है, हम लोग मतलब मर मर के जी रहे हैं, बुरे हाल हो गए। 2 महीने हो जाएंगे 9 जुलाई इसको, मतलब 9 जुलाई को आई थी नदी। अब दिन पर देखो नदी ने छोटा सा कहाँ से कहाँ कितना कट है। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ? खतरा है बिल्कुल। देखो मेरा घर कितनी दूर रह गया, हम लोगों ने कितना पैसा लगा के इतना अच्छा मटेरियल लगा के, अपना चाव होता है, एक अपना घर होता है ना। हम लोग फौज के, मेरे हस्बैंड फौज में थे तो हम क्वार्टर्स में रहते हैं, तो एक होता है हमारा शौक होता है कि जब हम अपना घर बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। अब देखो ये हाल, हम लोग तो मर गए एक दिन से, नींद ਸਾਰੀ नहीं ਉਮਰ आ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ? कोई हस्बैंड मेरे एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, लेकिन वो ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई है नागपुर में। उसके बाद उनका जो भी पैसा मिला था वो सारा मैंने इधर ही लगाया हुआ घर ਉਹਨਾਂ में। ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो हाँ जी हाँ जी, अब सरकार बोलती है कि शहीदों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। अब हम लोग इतनी मुसीबत में, सरेआम दिख रहा है कितनी मुसीबत है, लेकिन उनके कोई जूं ही नहीं, कोई असर ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं अनमोल गगनमान मैडम से भी मिली थी स्पेशली, जब वो कुराली आए थे उन्होंने भी ईओ को स्पेशली बोला था कि तुरंत टीम भेज के यहाँ की कार्यवाही स्टार्ट करो, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा आए थे आम आदमी पार्टी वाले, वो भी मतलब उनके भी मतलब हुआ नहीं, क्लियर नहीं हुआ काम, हुआ ही नहीं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਗੀ ਪੁਲੀ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹਟਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? सानू हो गया सी, 13 बिच आए थे, 13 ਚ? 10 हाल नहीं, तब बाढ़ आई नहीं इधर, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। अभी आई है। अब देखो ना हम क्या कहाँ जाएं, कोई सुन भी नहीं रहा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਕੋਈ? सब कुछ कराया जी, हमें तो दिन रात ना सो पा रहे ना खा पा रहे हैं, क्या करें। एक सर्विसमैन के पास कितना पैसा होता है। ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? जी बेटे की वोट है इधर की। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? आमदे हैं वोटे मांगने तो आ जाना, मीठियाँ बातें करने सभी नहीं जी। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ हमें कुछ भी नहीं ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਾ, ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਸ਼ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਅ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੀਝਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਓਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਇਦਾਂ ਢਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਾਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।